ओम शांति। निष्कुलानंद जी के भजन पर व्याख्यान कल से आगे। सत्य समझना बारीकी में जाकर बहुत कठिन है। पंडित, पुजारी, मौलवी भक्ति को लेश मात्र नहीं जानते। जब परमेश्वर पर प्रेम हो जाता है तब आप किसी पर फिदा नहीं होते, फिदा हो ही नहीं सकते। सारी की सारी फिदाकारी खर्च किए बिना प्रभु के लिए संभाल लेते हो। हम सारा जीवन अपना प्रेम बांटते रहते हैं, पति में, पुत्र में, बहू में, पोत्र में, पड़पोत्र में। आखिर में जब जाने की बारी आती है तो उसके चरणों में समर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो मुख मोड़कर चला जाता है। तू अपनी प्रीति सेव करके रख। अगर तुझे प्रभु को पाना है, माया जिसकी बुद्धि को विपरीत दिशा में ले जाती है वो कभी भी सही दिशा में नहीं आ सकता। केवल परमात्मा ही सही दिशा में लेकर जा सकता है। धर्म वो है किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना। बुद्धि चालाक है, कोई ना कोई तर्क देती ही रहेगी। अगर सत्य पर पूर्ण निष्ठा है तब परमात्मा ऐसा सुझाएगा कि आपका सत्य भी टिका रहेगा। हमें तो सिर्फ तेरी ज़रूरत है ठाकुर। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो बिन मांगे ही हमें दे देता है। ईश्वर को भूलने जैसा अपराध कोई है ही नहीं। जो ईश्वर को भुलाता है उससे बड़ा नासमझ कोई नहीं है। कृष्ण के नाम पर नाचना, रासलीला, राम के नाम पर रामलीला, ये लीलाएं करता फिरता है, ठगता है, दुनिया को भ्रम में रखना चाहता है, भगवान के चित्र बनाता है और पूछता है जितने भी भगवान आज बने हैं पहले बने थे क्या? मरने के बाद पूछते हैं माँ बाप को भी, जीते जी पूछा ही नहीं। और मरने के बाद बड़ी फ़ोटो बनवाकर घर में लगाते हैं, ऊपर माला पहना देते हैं। जीते जी कोई इज्जत नहीं दी सिवाय दुखों के। मरने के बाद पूजा। ये है कलयुग का हाल। या तो किसी को शैतान बना देते हैं या फिर भगवान उसे इंसान तो रहने ही नहीं देते। यही है माया का खेल। देखो इस माया के खेल को। अगर परमात्मा तक कोई पहुंच सकता है तो केवल इंसान है। हमें ये सोचना है कि हम ईश्वर से मिली इंसानियत को कैसे सुरक्षित रखें। इंसान तराजू का कांटा है, सत्य का, धर्म का कांटा है, बंटा है शैतान का और माल है भगवान का। ईश्वर बस में तभी आता है जब आपके पास परम सत्य होता है। जितना सत्य के नज़दीक जाएंगे उतना ही परमेश्वर के पास जाएंगे। सत्य की बारीकी में जाना है। सत्य को चिंतन के द्वारा पीसा जाता है। जैसे पहले गेहूँ पीसकर दलिया बना, फिर सूजी, फिर मैदा। इतनी स्टेजेस में से गुजर कर मैदा बनता है। सत्य को सूक्ष्म से सूक्ष्म जानना है। जिस भक्ति में बैराग नहीं, विवेक नहीं, बेकार है। जीवन में विवेक भी चाहिए, वैराग भी। भक्ति में बहकर घर के काम की तरफ ध्यान नहीं देना। विवेक रहित भक्ति घर में कला करवाएगी। वैराग में भी विवेक, यानी मर्यादा, खाने, सोने, रहने, पहनने, हर चीज़ में विवेक होना बहुत ज़रूरी है। ओम शांति। शेष कल।